दोस्तों, ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब फैजा हदीका से कहती है कि अब तुम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहोगी, अभी और इसी वक्त अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी, तो जहाँ पर तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो अब मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हदीका जब जाने के लिए अपना सामान उठाने के लिए जाती है तो वो फरहान से यही कहती है कि यह सच्चाई ना ही आपको पता है और ना ही मुझे, क्योंकि फरहान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो हदीका से उसी वक्त कह देता है कि अगर तुम हदीका आज तुम यहाँ पर से गई ना तो मेरी तरफ से तुम्हें 3 तलाकें हैं। फरहान की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सुल्ताना काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब अपना मकसद पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि हदीका को इस घर में रखकर उस पर जुल्म और सितम करें और वो किसी न किसी तरीके से उसके बच्चे को जाया करवा दे और फिर फरहान और हदीका में अलहदगी पैदा करवा दे, और उसे अब अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हदीका काफी ज्यादा मजबूर हो जाती है क्योंकि वो इस तरह से वो इस घर से तो नहीं जा सकती। वो फैजा और सुल्तान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मौजूद वहाँ से लौट जाते हैं। फैजा जब घर से जाती है तो सलमान उससे सारी बात पूछता है कि ये तवीज़ वाला क्या मामला था, तो जहाँ पर फैजा उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है कि किस तरह उसने सरिया की बातों में आकर वो तवीज़ उन्होंने उनके लॉन में दफन किया था, क्योंकि सरिया ने यही कहा था ये तवीज़ है, उन तमाम चीज़ों का तोड़ है, क्योंकि सरिया ने उसे यही तसल्ली दी थी कि इस तवीज़ से सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस तवीज़ के असर से सुल्ताना का रवैया हदीका के साथ अच्छा बन जाएगा और इस तरह सारे हालात बदल जाएंगे। तो सुल्तान आगे से यही कहता, मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी तुमने कोई बात ना समझी। मुझे तो पता था कि सरिया जो है सुल्ताना के साथ मिली हुई है, ये सारी साजिश सिर्फ और सिर्फ सुल्ताना ही कर सकती है। अब तुमने भुगत लिया ना इसका नतीजा, अब तुम्हें तरजीह ईमान की जरूरत है, क्योंकि तुम ऐसे चीजों में पड़ चुकी है जिसका ईमान को खतरा हो जाता है, क्योंकि तुम जादू टोनों के कामों में पड़ चुकी हो, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुमसे बहुत बड़ा अब गुनाह हो चुका है। फैजा इस बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या करे, जबकि सुल्ताना ने हदीका से सारे काम घर के लेना शुरू कर दिए हैं। सफाई सुथराई से लेकर खाने पकाने तक सारे काम उसी से कराती है। अब फरहान को भी इन तमाम बातों में उसे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो तो यही समझता है कि हदीका और उसकी माँ जो है हमारे घर पर जादू टोने करवा रही हैं। उसके बाद जब हदीका सबके लिए खाना बना लेती है तो सुल्ताना किचन में आती है और उससे कान से पकड़ते हुए और डांटते हुए उससे कहती है कि हम सबको सर्व करने के बाद तुम यहाँ पर फर्श पर बैठ के खाना खाओगी जैसा कि मासियाँ खाती हैं। सुन रही हो ना मेरी बात? जबकि इधर वासक जो उधर से गुजर रहा होगा तो वो अपनी माँ की ये बातें सुन लेता है और अपनी आंखों से भी देख लेता है कि उसकी माँ अपनी बहू पर किस तरह के जुल्म कर रही है, क्योंकि अब वासक भी किसी लड़की में इंटरेस्टेड है और वो भी इस घर में उसे लाना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। और उसने उस लड़की को यही कह दिया है कि मैं हानिया की शादी के बाद उसे इस घर में ब्याह कर ले आऊंगा। लेकिन जब वासक ये सब सीन देखता है कि उसकी वालदा हदीका के साथ इतना बुरा सलूक कर रही है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कल को जब उसकी बीवी इस घर में आएगी तो उसकी माँ का उसके साथ कैसा रवैया हो जाएगा। उसके बाद हदीका तो सबको खाना सर्व कर देती है, तो यहाँ पर सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, फरहान भी साथ बैठा होता है। ऐसे में सुल्ताना वासक से कहती है कि तुम्हारा ये दोगलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अब वासक का रवैया अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। जब से सुल्ताना ने उसको बातें सुनाई होती कि तुम तो हमारे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, ना सिर्फ हमारे बल्कि अपने भी बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। जबकि इधर जब से सुल्ताना को ये चीजों का पता चला कि वासक का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो वो भी उसे अक्सर बातें सुनाती रहती है। वासक जब अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनेगा तो वो उसे साफ साफ कह देगा कि आपके अपने दोगले रवैये के बारे में क्या ख्याल है। बहू के लिए तो आप एक चंगेज खान बनी हुई हैं और बेटी के लिए इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि उसने अपनी बेटी को तो बहुत ज्यादा डील दे रखी है, क्योंकि उसे मोबाइल भी यूज करने की इजाजत दी हुई होती है उस लड़के के साथ जिसके साथ उसके अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। अभी रिश्ता तो नहीं हुआ लेकिन हानिया इस तरह की लड़की दिखाई गई है, क्योंकि पहले भी उसने समीर के साथ बातें करते हुए अपनी तमाम हदें पार कर दी थी। अब वही काम वो राफे के साथ कर रही है। जबकि राफे ने जब पिछली दफा अपने हानिया से बात की थी मुझे लगता था कि तुम तो मर्दों के बारे में अच्छा खासा जानती हो, तो हानिया ने उसे कहा था कि मैं हाँ ड्रामे देख देख कर मर्दों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ। यहाँ पर राफे को हानिया पर शक पड़ जाता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो लोग किस किस्म के हैं, क्योंकि जब सुल्ताना उनसे कहती है राफे आ चुका है, आज हम आपके यहाँ आएंगे और लड़के से भी मिल लेंगे और आपका घर बार भी देख लेंगे, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं और सुल्ताना से कहते हैं कि हमारे घर में अभी पेंट हो रहा है और सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, इसलिए आपको इजाजत आने की नहीं है, कल हम ही आपको घर राफे को लेकर आ जाएंगे। सुल्ताना तो उनकी हर बात मानने को तैयार होती है, खुद तो बहुत ज्यादा चालाक बनती और यही कहती है कि वो हर चीज में माहिर है, कि घरेलू सियासत में वो माहिर है, लेकिन यहाँ पर वो मात खा जाएगी क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। और राफे के घर वाले इन लोगों के साथ फ्रॉड कर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने घर में आने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज इन्हें को पता न चल सके। फिर वो सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हदीका क्योंकि सारे खाने वगैरह तैयार करेगी और सुल्ताना फिर हदीका से सख्ती से कहती है कि उसे मेहमानों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, वो किचन में ही रहे और वहीं पर बैठ के खाना खाए। और फिर जब सारे मेहमान बैठे होंगे राफे भी मौजूद होता है।
ایسے میں رافع کی ماں جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ ہم جٹ منگنی اور چٹ بیاہ والی بات کرتے ہیں کہ جیسے منگنی کہی جائے اس کے ساتھ فوراً ہی ہم نکاح کر لیں گے اور ہانیہ کے بیاہ کر لے جائیں گے۔ سلطانہ اس بات پر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی ہانیہ کا جلد گھر بس جائے اور اپنے گھر کی وہ ہو جائے۔ پھر جب رافع کی ماں ہانیہ کے بارے میں پوچھتی ہے تو سلطانہ اس سے کہتی ہے کہ میں ابھی ہانیہ کو لے کر آتی ہوں، لیکن پھر رافع کی ماں یہاں پر سلطانہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی بہو بھی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پر ہے؟ واسع بھی اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ حدیقہ کے بارے میں ضرور ہانیہ کے سسرال والے سوال کریں گے، جبکہ سلطانہ بہت زیادہ ہوشیار بنتی ہے، بہت زیادہ چلاک بنتی ہے۔ وہ یہی کہے گی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ پریگننٹ ہے، میں نے اسے یہی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بیڈ ریسٹ کرے، وہ اپنے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھے، تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ بعد میں اسے تیار بھی کروا دے اور پھر ان لوگوں سے بھی ملوا دے اور ان کے سامنے لے آئے، ان کے سامنے ان کا بہت اچھا بننے کی کوشش کرے، جس سے وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ان لوگوں کا بہت اچھا رویہ ہے۔ جب رافع کی ماں یہ بات کہے گی تو یہ سب سلطانہ کی طرف سوالیہ نظروں کی طرف دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطانہ اس کنڈیشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہانیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس کے سسرال والے کس طرح کے نکلتے ہیں، اور جب ہانیہ کی شادی ہو جاتی ہے تو سسرال میں اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کی ماں جس طرح حدیقہ پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے وہ اپنی ماں کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور اس کا بھی حدیقہ کے ساتھ بہت برا رویہ ہے۔ حالانکہ حدیقہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی ہے اور اس اکثر کام بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ ویسے بھی یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس میں اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو اس کا بدلہ بھی مل کر رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہانیہ کے ساتھ سسرال میں کیا ہوتا ہے۔ جبکہ ادھر واسق کی ماں اس سے کہتی ہے تمہارا یہ دوگلا پن میں زیادہ برداشت نہیں کروں گی، تو واسق سے کہتا ہے کہ آپ کا دوگلے رویے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہو کے لیے آپ چنگیز خان بنی ہوئی ہیں جبکہ بیٹی کے لیے مہربان۔ جبکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ واسق اپنی پسند کی لڑکی کو اس گھر میں کیسے لے کر آتا ہے اور اس کے لیے بھی سلطانہ شروع میں مشکلات کھڑی کرے گی، لیکن جب واسق بھی اپنے لیے اسٹینڈ لے گا اور اپنی پسند کی لڑکی کو بیاہ کر لے کر آئے گا تو سلطانہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو، کیونکہ وہ ڈری ڈری سہمی اور اس طرح کسی کے سامنے بات کرنے سے وہ نہیں ڈرے گی، بلکہ وہ سلطانہ کا بھرپور مقابلہ کرے گی۔ تو دوستو ڈراماز کی آنے والی یہ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔ اسی طرح کے ڈراماز کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔